चियांजुन दिखाया जाता है, जो कहता है मास्टर जाओ माउंटेन पर नहीं है, मुझे एट लॉर्ड को इन्फॉर्म करना होगा ताकि वो मदद भेज सके। हमारे पास अभी भी मौका है, हम अभी भी यंग मास्टर को बचा सकते हैं, समय बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द एट लॉर्ड को ये बताना होगा। और ये कहता हुआ वहाँ से काफ़ी तेज़ी में दौड़ता है और कुछ ही देर में गायब हो जाता है। और वो देखकर फिनिक्स के बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो अभी हवा में गायब हो गया। और चियांजुन के जाते ही उस जगह पर अनाउंसर आ जाता है और उन बंदों से बोलता है यूगो कहाँ है, वो कहाँ गया। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उसका गुस्सा देखकर उनमें से किसी भी बंदे की हिम्मत नहीं होती उससे सच बताने की। लेकिन जैसे तैसे एक बंदा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और उसे बताने की कोशिश करता है। यंग मास्टर जाओलिंग ने उन्हें पकड़ लिया। वो दोनों उस एबिसल पिट में गिर गए और ये सुनकर वो अनाउंसर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है क्या एबिसल पिट, वो दोनों उसमें गिर गए? तो अगर ऐसी बात है तो तुम सब भी मर सकते हो। और ये कहता हुआ वो अपना पंच उस बंदे के पेट में मारता है, जिससे वो बंदा एक पंच में ही मर जाता है। और तभी उसकी नज़र बाकी बंदों पर पड़ती है और उस समय वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। और उसका वो गुस्सा देखकर वो बाकी बंदे भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, लेकिन वो उन्हें भी नहीं बख्शता और एक एक करके वहाँ खड़े सभी बंदों को मार डालता है। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता और तभी वो अपनी जेब से एक चीज़ निकालता है और उसे जलाकर एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, यंग मास्टर फिनिक्स को जाओलिंग ने बंदी बना लिया है। मेयर को जल्दी से जल्दी ये जानकारी दी जाए, हमें उन्हें बचाना होगा और ब्लिज़र्ड एकेडमी के सभी लोगों को बंदी बना लिया जाए। और इसके बाद हमें जाओलिंग के दोस्त दिखाए जाते हैं, जो ये अनाउंसमेंट सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद अनाउंसर अपनी बात कंटिन्यू करता हुआ कहता है बाकी सभी मार्शल आर्ट एकेडमीज़ भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मेयर की अगले इंस्ट्रक्शन तक रोक दें। इसके बाद हमें जाओलिंग के दोस्त दिखाए जाते हैं, जिन्हें बंदी बना लिया गया होता है। और सीटू ज़ेंटियान मन में कहता है अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग गया तो अब तक तो जाओलिंग को मर जाना चाहिए था, लेकिन बजाय उसके मुझे इन लोगों ने फालतू में अरेस्ट कर लिया है। क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जाओलिंग ने यंग मास्टर फिनिक्स को मार डाला? और तभी उसे एक आवाज़ आती है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा लियूया को बंदी बनाकर ला रहा होता है। और लियूया कहती है छोड़ मुझे, तुम्हें मुझे छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वो बंदा लियूया से कहता है अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो बंदा लियूया को भी उसके बाकी साथियों के साथ बंदी बना देता है और कहता है यहीं रहना, आशा करो कि हमारे मास्टर सही सलामत वापस आ जाएं, वरना इसका सारा ब्लेम तुम लोगों पर जाएगा। तभी बूजाओशा लियूया से पूछता है मैडम क्या आप ठीक हैं? और लियूया कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और बूजाओमैन लियूया को भी बंदी बना हुआ देखकर कहती है इन लोगों ने मैडम या को भी बंदी बना लिया, मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इस हद तक जाएंगे। तभी लियूया बाकी बंदों से पूछती है क्या तुम में से कोई जानता है कि जाओलिंग कहाँ है और आखिर असल में हुआ क्या? और तभी बूजाओमैन कहती है मैं भी नहीं जानती कि आखिर असल में हुआ क्या, लेकिन जैसे ही डेप्यूटी मेयर ने वो अनाउंसमेंट की इन लोगों ने हमें अरेस्ट कर लिया। और तभी सीटू ज़ेंटियान कहता है ये सारी जाओलिंग की गलती है, उसने यंग मास्टर फिनिक्स से डिसरिस्पेक्ट करी और उसकी वजह से अब हम सब मरने वाले हैं। और जाओलिंग के लिए सीटू ज़ेंटियान के मुंह से ये सब सुनकर लियूया काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। और तभी बूजाओशा लियूया को शांत कराते हुआ कहता है गुस्सा मत होइए मैडम, मैंने एल्केमिस्ट किंग को मैसेज भेज दिया है, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वो हमें ज़रूर बचा पाएंगे। और ये सुनकर लियूया शांत हो जाती है और मन में कहती है जाओलिंग प्लीज़ बचे रहना। इसके बाद हमें ग्लैडिएटर अरीना दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बंदे एक बीस्ट के सामने खड़े होते हैं जो कि पिंजरे में बंद होता है। और एक बंदा कहता है ये हमारे नए बीस्ट हैं लॉर्ड बा। और वो दूसरा बंदा यानी लॉर्ड बा कहता है तो ये हैं वो नए बीस्ट। और वो बीस्ट उस पिंजरे में आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आँख खुलती है और वो उन बंदों पर अचानक से अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और वो बंदा यानी लॉर्ड बा कहता है ये क्या हुआ,
ये बीस्ट अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी वो दूसरा बंदा उससे कहता है, लॉर्ड बा, ज़रूर कोई अंदर घुस आया है। इसके बाद लॉर्ड बा उससे कहता है, आखिर कौन, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ घुस आए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ आने वाला कोई और नहीं बल्कि चियान जुन ही होता है और कहता है, ये मैं हूँ लॉर्ड बा। और लॉर्ड बा उसे देखकर कहता है, लॉर्ड चियान, क्या हुआ, आखिर आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। और हमें दिखाया जाता है कि चियान जुन की हालत थोड़ी ख़राब होती है और उसे खड़े होने के लिए भी लॉर्ड बा की सहारे की ज़रूरत पड़ रही होती है। और तभी चियान जुन खांसता हुआ कहता है, आपको जल्दी करनी होगी, आपको हिडन एरे को एक्टिवेट करना होगा, आपको एट लॉर्ड को बताना होगा कि मास्टर जाओलिंग एबिसल पिट में गिर गए हैं। और ये सुनकर लॉर्ड बा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या मास्टर जाओलिंग मुसीबत में हैं। और तभी वो बाकी बंदों को ऑर्डर देते हैं, जल्दी हिडन एरो को एक्टिवेट करो और इस बात की सूचना एट लॉर्ड को जल्दी से दो। इसके बाद हमें इंपीरियल कैपिटल दिखाई जाती है जहाँ जाओ क्लैन होता है। इसके बाद हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बंदा कहता है, मैं जानता हूँ कि मास्टर जाओ माउंटेन से जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी भी सरप्राइज हूँ, कितने सारे लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं। और तभी दूसरा बंदा कहता है, आखिर हमें उन्हें देखने का मौका कब मिलेगा, काफ़ी समय से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और तभी एक और बंदा कहता है, अगर मुझे मास्टर जाओ को देखने का मौका मिलता है तो मैं खुशी खुशी आधे साल तक इंतज़ार करने को तैयार हूँ। और एक और बंदा कहता है, इशू ये नहीं है कि हम उनसे कब मिलेंगे, बल्कि ये है कि हमें नहीं पता कि वो यहाँ आएंगे भी या नहीं। और तभी एक बंदा चिल्लाकर कहता है, ये देखो सभी, गेट खुल रहा है। और सभी लोग उस तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या मास्टर जाओ अपनी अपीयरेंस कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा अपने कदम आगे बढ़ा रहा होता है और जैसे ही वो बंदा सामने आता है तो उसे देखकर वो बंदे कहते हैं, ये तो एल्डर बू ह्यूओ हैं। और वो एल्डर बाकी सबसे कहते हैं, मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वापसी के बाद हमारे ग्रेट क्लैन एल्डर को थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो वो आज आप सबसे मिलने के लिए नहीं आ पाएंगे, लेकिन जल्द ही जाओ क्लैन आपकी इस काइंडनेस को रीपे ज़रूर करेगा। और ये सुनकर वो सभी बंदे थोड़े से मायूस हो जाते हैं और कहते हैं, अब जब मास्टर जाओ ने ये कह ही दिया है तो हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए, हम मास्टर जाओ स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे करेंगे। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हमें एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा अपनी आर्मी के साथ किसी की ग्रेव पर खड़ा होता है और तभी वो उस ग्रेव पर अटैक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।